हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवयानी प्रजापति क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है वो आज हम देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि कोई जो नंबर्स है वो इस कॉलम में लिखे हुए हैं, 2 रो और 2 कॉलम इसमें दिए होते हैं। जैसे मैंने लिया A, B, C और D, ये है डिटर्मिनेंट्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखना है डिटर्मिनेंट्स 2x2 यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में होते हैं। अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स जो होते हैं वो 3x3 में होते हैं, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम, A B C D E F G H I। ये ABCD ये जो है वो कोई नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3 4 5 6, ये कोई नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स ही होते हैं। ओके, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो 2 रोज और 2 कॉलम में ही होंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और दोनों के बीच जो होते हैं वो माइनस का साइन लगता है। जैसे कि अगर मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, तो ये होगा 6 × 3, 6 × 3 माइनस 5 × 4, 5 × 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 3 ज़ा 18 माइनस 5 4 ज़ा 20। अब इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 बट -2। ओके, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का ये एक मेथड है, लाइक मेथड बोल सकते हैं हम इसको, कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, माइनस का साइन होता है। इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर नंबर ले लिया 5 7 एंड 3 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 9 एंड माइनस 7 × 3, 7 × 3, 9 5 ज़ा 45 एंड 7 3 ज़ा 21। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। दिस इज़ आवर आंसर। तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का ये बहुत ही ईजी तरीका है। हम इसी तरह डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट का जो सवाल होता है कि जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट्स आता है वो माइनस में नहीं आता या फिर ज़ीरो नहीं आता। तो ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स का जो आंसर है वो माइनस भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है और कोई नंबर्स भी आ सकता है पॉजिटिव। तो इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है 2 3 2√3 2 9 एंड 3√3। कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दोनों के बीच माइनस आएगा। जैसे इक्वल टू 2√3 × 3√3 माइनस 9 × 2। जब हम 2 का मल्टीप्लाई, जब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3, माइनस 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 माइनस 18। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स आ गया, आंसर आ गया 18 माइनस 18 0। तो जो डिटर्मिनेंट्स है उसका आंसर 0 भी आ सकता है, माइनस नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव, और कोई पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स निकालने की मेथड कि हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट मेथड, मीन्स इसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। हम ये क्रैमर्स रूल आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो मेन रूल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना होता है डिटर्मिनेंट, जो हमने सीखा डिटर्मिनेंट निकालना। सेकंड है आपको निकालना होता है dx। अब ये dx कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर थर्ड है dy निकालना है, फिर उसके बाद फोर्थ है आपको x निकालना है। और x इक्वल टू कैसे निकलता है? dx/d। जब आप d निकाल लोगे और dx निकाल लोगे तो आप x इजीली निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है dx/d। और y निकालना है, ये होता है dy/d। जब आप फर्स्ट रूल फॉलो करोगे तो आपका d आएगा, सेकेंड रूल फॉलो करोगे तो आपका dx आएगा,
फिर dy आएगा। और फिर अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला होगा dx/d एंड y होगा dy/d। अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप कोई भी क्वेश्चन क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ये होता है क्रैमर्स रूल। अब आपको पता चल गया कि क्रैमर्स रूल क्या है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक लाइन याद रख लो, dx dy, फिर x dx/d एंड y dy/d। ये रूल है, इस रूल को याद रख लो कि हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना है, फिर dx, फिर dy, फिर x एंड y। तो इनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमें लिखना होगा साइमुलेशन तरीके से, यानी एक के नीचे एक लिखना होगा। 5x + 3y = -11 एंड 2x + 4y = -10। अब हमारा रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट्स निकालना है। अब डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमें लेना होगा सबसे पहले है 2 कॉलम और 2 रो। यही करते हैं हम। अब सबसे पहले x और x वालों को एक के नीचे एक लिख दो, 5 और 2। ओके, x एक के नीचे एक आएगा, 5 और 2, और y एक के नीचे एक आएगा, 3 एंड 4। अब डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 यानी 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर आएगा माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 × 2। इसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। d = 5 4 20 एंड -3 2 6। तो हमारा डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, हमारा डिटर्मिनेंट्स आएगा 14 प्लस का 14। अभी हमने सिर्फ एक ही रूल का फर्स्ट जो स्टेप है वो फॉलो किया है, डिटर्मिनेंट्स निकाला है ओनली। अब हमें निकालना होगा dx। अब dx कैसे निकालते हैं, अभी हमें निकालना है dx निकालने के लिए सबसे पहले अभी हमें x वाला निकालना है ना, तो हमें x वाले को ढक लो, x वाले को साइड में कर लो। अभी x नहीं देखना, अभी हमें दिखना है x की जगह पर हमें रखना है -11 एंड 10 एंड y की जगह पर रखना है 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -11 एंड 10। ये किसकी जगह रखा हमने, x की जगह रखा। ओके, क्योंकि हमें x निकालना है, और y की जगह y आएगा 3 एंड 4। ओके, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -11 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ एंड ये -10 है। ओके, और -3 का मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। तो ये होगा dx = 11 4 44 माइनस का एंड माइनस प्लस 3 10 30। जब हम माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारा dx आ जाएगा माइनस का 14। अब हमने सेकेंड स्टेप फॉलो की, d निकाला डिटर्मिनेंट, फिर dx निकाला, तो हमारा dx आएगा -14। अब हमें निकालना है dy। अब dy कैसे निकालेंगे, सेम 2 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम एंड 2 रो लेंगे, लेकिन किसका, इस क्वेश्चन में अब हमें y निकालना है तो y को ढक दो। अब y नहीं आएगा, अब x की जगह पे 5 एंड 2 आएगा, और y की जगह पे -11 एंड 10 आएगा। तो 5 एंड 2 -11 एंड 10। ओके, अब हमें dy निकालना है, तो dy सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये -10 है, 5 × -10 -11 × 2। dy = -10 × 10 -5 × 10 -50 प्लस 11 × 2 22। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा dy आएगा 28, बट -28। अब हमने 3 रूल फॉलो किए। सबसे पहले हमने निकाला d डिटर्मिनेंट dx -14 एंड dy -28। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है x एंड y। x निकलेगा dx/d और y निकलेगा dy/d। हमें x निकालना है dx/d एंड y निकालना है dy/d। ओके, तो हमारा dx कितना आया है, dx कितना आया चेक करो, dx आया है -14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -14, और d कितना आया है, d हमारा 14
14 से 14 कट गया तो हमारा x की वैल्यू आ गई -1। ओके, और y है हमारा dy/d। dy कितना आया चेक करो, dy आया है -28, तो हम dy रखेंगे -28 अपॉन में d कितना आया है 14 1 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28, तो y की वैल्यू आई हमारे पास -2। अब हमारा जो क्रैमर्स रूल था वो हमने सभी स्टेप फॉलो की, जिसमें हमारी x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आई -2। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने सॉल्व किया आप वैसे भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली तरीके से हमने क्रैमर्स रूल को फॉलो किया और हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाला। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।